हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सौरमंडल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी जान चुके हैं। आज हम जानेंगे सूर्य के बारे में कि जब से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से ये सूर्य लगातार हमें प्रकाश दिए जा रहा है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश है नहीं, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है। सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सूर्य के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य जो है आज से इसकी उम्र जो नापी गई है नासा द्वारा, ये करीब 5 अरब। ठीक है, सूर्य की उम्र कितनी होगी? लगभग 5 अरब वर्ष। ठीक है, जो एग्जैक्ट अभी तक है नासा द्वारा 4.6 अरब साल। ठीक है, तो ये सूर्य की उम्र हो गई। सूर्य की उम्र तो आप लोग जान लिए। अब ये भी जान लेते हैं कि सूर्य कब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका विनाश कब हो जाएगा, यह पूरी तरह प्रकाश देना कब बंद हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने ये खोज किया है कि सूर्य आज से 5 अरब वर्ष तक और हमें प्रकाश देगा, रोशनी देगा। ठीक है, उसके बाद ये एक काले गोले धब्बे में बदल जाएगा और फिर ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी सूर्य के बारे में जानते हैं जो सबसे पहले बना, जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ। ठीक है, तो सूर्य के अंदर इतना प्रकाश है जिसके कारण ही जितने ग्रह हैं, जितने उल्काएं पिंड हैं, इसके प्रकाश, इसकी उष्मा से, इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से, इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण से ही इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कारण यही है कि इसके अंदर इतनी गुरुत्वाकर्षण है, इतना शक्तिशाली है ये, जिसके कारण जितने भी ग्रह हैं वो सभी इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो आखिर सूर्य में इतनी प्रकाश आती कहाँ से? सूर्य की उष्मा का राज क्या है? ठीक है, जिसको आप देख रहे हैं डेली, प्रतिदिन, कि ये एकदम आग की तरह जलता रहता है। ठीक है, आग के भट्टी की तरह एकदम आग का गोला है, जैसे एकदम जलता रहता है, धधकता रहता है। तो इसमें होता क्या है? तो सूर्य एक गैस का गोला है। सूर्य क्या है? गैस का गोला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो है हाइड्रोजन, जो लगभग 70-71% है, और उसके बाद है हीलियम। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो 70% है और हीलियम जो है वो 27.41% है। ठीक है, तो ये सूर्य जो है एक गैस का गोला है। अब गैस का गोला है तो इसमें इतनी उष्मा कहाँ से आती है? ठीक है, तो ये जो इसमें उष्मा का जो राज है, इसका जो राज है वो है नाभिकीय संघनन। इसमें होने वाले नाभिकीय संघनन, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर, परमाणु बोल सकते हैं उसको, नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो जो उससे विस्फोट होता है वही इसकी उष्मा का राज होता है। ठीक है, वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, और वो विस्फोट होता रहता है जिससे उष्मा हमेशा जलती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य की उष्मा का यही राज है, इसमें होने वाले नाभिकीय संघनन। सूर्य के सतह का तापमान है 55 डिग्री सेल्सियस। 5500 डिग्री सेल्सियस ये सूर्य के सतह का तापमान है। आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ये करीब 37 डिग्री होता है। ठीक है, 37 डिग्री टेम्परेचर हमारे शरीर का आमतौर पर होता है, और हमारी सहन शक्ति सिर्फ इतनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे 50, 60, 70, हार्डली 100 तक। उसके बाद हमारे शरीर की इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि हम उतने उष्मा को बर्दाश्त कर सकें, मात्र 100 डिग्री। ठीक है, तो इसकी सतह का सिर्फ तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं आ पाता है। सूर्य का मात्र प्रकाश का बहुत छोटा सा अंश आता है। जैसे कह सकते हैं कि 1% में 0.00005% ही हमारे पृथ्वी को मिल पाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे
सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी को कितना मिलता है? 0.005% ही हमारे पृथ्वी को प्रकाश। इसी से इतना हमारे पृथ्वी पे परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे ऊष्मा ले लेते हैं भाई, उनका भी खाना बन जाता है ना। हमें ऊर्जा मिल जाती है उससे, दिन और रात हो जाते हैं। मात्र इतने से प्रकाश पेड़ पौधे जीव जंतु सबके लिए लाभदायक है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो पूरी तरह से इस सूर्य पे निर्भर है। ठीक है, तो अब हम ये जान लीजिए कि सूर्य क्या है। सूर्य गैस का गोला है। सूर्य की ऊष्मा का कारण क्या है? तो सूर्य की ऊष्मा का राज है उसमें होने वाले नाभिकीय संघनन। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान है 5500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र है 4.6 अरब साल, और ये कितने सालों तक अभी जीवित रहेगा? लगभग 5 अरब साल तक ये जीवित रहेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि सूर्य की किरणें जो हमारी पृथ्वी पर आती है वो कितनी तेजी से आती है। तो लगभग ये 3 लाख प्रति सेकेंड किलोमीटर की रफ्तार से आती है। ठीक है, सूर्य की कितने तेजी से आती है? 3 लाख प्रति सेकेंड किलोमीटर की रफ्तार से आती है। और कितना समय लगता है भाई? हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरण को आने में करीब लगभग 8 मिनट समय लगता है। अब सोच लीजिए, इतनी तेजी से आती है तो हमारी पृथ्वी पर आने में इसको 8 मिनट समय लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य के बारे में हम इतना जान लिए। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना महाशक्तिशाली है, कितना तगड़ा है, जिसकी वजह से ये जितने भी ग्रह हैं ये इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में अगले वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। सूर्य के बारे में इतना ही था मेरे पास जो मैंने आपको बता दिया। और भी ज़्यादा कुछ है इसमें तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।